हम लोग जानवरों से प्रेम उतना ही करते जितना कि इंसान से करते हैं। हम इंसान को छोड़ेंगे नहीं अगर वो दिक्कत में आएगा तो, कि हट हम जानवर से प्रेम करते नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने सड़क पे पड़े आदमी को बचाया है, हाईवे पे गाड़ी उड़ा के गया था, हम 4 औरतें थे वहां पे, छोड़ के जा सकते थे? ये जानवर नहीं है। लेकिन एनिमल के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा या क्रूरता करेगा उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। यस, इसलिए प्लीज हमारा साथ दें। वी आर द गुड पीपल ऑफ द सोसाइटी, सपोर्ट अस। थैंक यू। जिसको मेरे पीछे जो रहने वाला लड़का है वो 2-3 दिन लेके जा रहा था घर पे कि मैं पालूंगा करके, वो पालूंगा करके लेके जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे बाजू में सिस्टर है, वो दिन में खाना खिलाती है, मैं रहती नहीं, दिन में वो खिलाती है। जब गुरुवार के दिन 19 तारीख को बच्चा मिला नहीं, मैं जॉब पे से आई, मुझे वो सिस्टर ने बोला बच्चा मिला नहीं। जब बच्चा मिला तो बच्चे की हालत ख़राब थी, छोटे छोटे बच्चे मेरे घर पे 40 वाले बच्चे आए, उन्होंने मुझे बोला कि बच्चा मिला है, उसका बच्चे को देखो, बच्चे की हालत ख़राब है। मैंने जाके बच्चे को देखा तो बच्चे के बॉडी में सुसु के जगह पे, टट्टी के जगह पे ब्लड निकल रहा था। तो मैंने 40 की औरतों को जमा किया और वो लड़के के घर पे लेके गई। और पब्लिक एंड अदर न्यू जो नए लोग देखेंगे एनिमल वेलफेयर छोड़ के, इनका बच्चे का मतलब डॉगी का बच्चा, हम लोग जो एनिमल लवर है वो बच्चा ही बुलाते हैं। हाँ, बच्चा बच्चों की बात करी, बच्चों तो डॉग का बच्चा, कुत्ते का बच्चा है वो। तो 40 वाले उसके घर पे गए, वो लड़के के घर पे बात करने जब गए कि तुम्हारे लड़के ने कुत्ते के बच्चे के साथ क्या किया है, पप्पी बोल सकते। इट्स ओके। हाँ, विजय बोलो ना। हाँ, विजय के साथ क्या किया है। तो वो लड़का अवेलेबल नहीं था घर पे, वो बाहर चला गया था, भाग गया था बच्चा। उसकी मम्मी घर पे थी, उसकी मम्मी से हमने जब बात किया, मैंने, मेरे 40 वाली औरतों ने, तो उसकी मम्मी ने बोला मुझे मालूम नहीं है। तो मैं बोले बच्चे का कंडीशन बहुत ख़राब है। तो उसकी मम्मी मुझे बोलने लगी तुम जाके कंप्लेंट करो। मैं बोली मैं कंप्लेंट करूँगी। तो बोलती कंप्लेंट करो, मैं बच्चे को मेरे छुड़ा लूँगी, मैं दिखा दूँगी मेरा बच्चा मेंटल है, मैं छुड़ा लूँगी। उसके बाद मैंने मैडम को फ़ोन किया, अमन वालिया जी को, कि मेरे पास एक पपी है जो 1-1.5 महीने का है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो इन्होंने मुझे बोला कि पहले उसको ट्रीटमेंट कराओ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो मैं नायगांव डॉक्टर के पास जब गई तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि शाम का वक्त था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो मेरा फ्रेंड है हर्ष, मैंने उसको कॉल किया कि हर्ष कि ऐसे एक पपी है मेरे पास, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके ऐसे बॉडी में से सुसु की जगह से, पॉटी की जगह से ब्लड निकल रहा है, वो पूरा बेहोश है। तो वो बोला कि फटाफट उसको कांदिवली लेके आओ, मेरे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, तो मैं उसका पहले ट्रीटमेंट कराता हूँ। फिर डॉक्टर महालक्ष्मी के पास हम लेके गए। Maha, I need you now here. Introduce yourself first. Yeah, myself Dr. Mahalakshmi. I have my own clinic, private clinic, veterinary clinic, and I work with Thank You Earth NGO. So, when Manisha ने जब बच्चा लाया था, it was around 8:30. So हमने उसका initial pain killers वगैरह treatment कर दिया था. Since he was not stabilized, उसके diagnostic test वगैरह करने थे, and my colleague he has his 24/7 hospital in Khar, जहाँ पे उसको लेके गए हम, उसका सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट एंड बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पे कर दिए थे। हम लोग ऑब्वियसली उसका स्वैब नहीं ले पाए क्योंकि बच्चा जब आया था ही हैड ब्लडी लूज मोशंस, ब्लड आ रहा था उसके रेक्टम से, क्योंकि उसका रेक्टम पॉटी करने की जगह को रेक्टम बोलते हैं, तो वहाँ से ब्लड आ रहा था, तो हम स्वैब नहीं ले पाए। सुसु करने, उसको यूरिनेट करने हो रहा नहीं था क्योंकि उसका पीनिस इतना स्वोलन था कि वो प्रेप्यूस से बाहर निकल ही नहीं रहा था। एंड प्रेप्यूस इज़ द शीट दैट कवर्स द पीनिस, जो स्किन कवर करती है पीनिस को, उसको प्रेप्यूस बोलते हैं। तो पीनिस बहुत ज़्यादा स्वोलन था और हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस करना ट्राई किया नहीं। ऑलरेडी 2 डोज सेडेटिव के देने के बाद प्रोपोफॉल करके एक एनेस्थेशिया रहता है, वो दिया था हमने सोनोग्राफी करने के लिए, बट तो भी बच्चा सोया नहीं था। ही वॉज इन दैट डीप पेन विच वॉज अ शॉकर फॉर हम डॉक्टर्स को भी एक शॉकर था। एक बहुत ही अच्छी ड्रग है एस्प्रोमेजिन करके, जिससे सिडेशन विद इन सेकेंड्स हो जाता है, एंड डॉक्टर्स को मॉनिटर करना पड़ता है कि बच्चे का ब्रीदिंग कम ना हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है वो मेडिसिन के बाद। हालांकि इस केस में हम लोग को वो करना ही नहीं पड़ा। एस्प्रोमेजिन देने के विद इन हाफ एन आवर के अंदर बच्चा वो स्टार्टेड फिर से रोना चालू हो गया था, उसका वाइनिंग चालू हो गया था। सो दैट वॉज द पेन द किड वॉज इन। इतना मेडिसिन देने के बाद देन इट वॉज नो पॉइंट कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाए,
क्योंकि उस बच्चे के वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, उसके कारण हम हमारे घर पे लेके आ गए उसको। ओवरनाइट मॉनिटरिंग किया। सेकेंड डे ऑब्वियसली आई हैड टू गो फॉर एन FIR टू द पुलिस स्टेशन एंड देन आई कैन यू कुड कंटिन्यू। FIR में मैं गई थी FIR के लिए, वहाँ मिल के आई थी। Now the human was caught. उसका मेडिकल हो रहा है नहीं हो रहा है we don't know. कॉपी का तो हम कर रहे हैं. What about the human? फिर ये वो एक्चुअली लॉज क्या है, मतलब ये हाउ डू यू गाइड फॉर अ बेस्टियलिटी केस? बेस्टियलिटी केस होते हैं अननोटिस जाते हैं सब जगह, एंड ये तो नोटिस होगा। he got a bail, तो उसके पहले उसका मेडिकल हुआ होगा। वो तो अभी व्हाट हाँ, इज द प्रोसीजर फॉर इट? एंड आई बी वेरी फ्रैंक, ये केस विजय का केस सच्ची में बाहर आया है बिकॉज ऑफ जया मैम्स फेस, कंप्लीटली इन्वॉल्व इन इट। अदरवाइज ये केस बाहर आता नहीं। मनीषा अगर हर्ष को नहीं जानती तो ये केस हम तक आता नहीं। मनीषा वो बच्चे को लेके दब जाती थी, वो बच्चा तड़प तड़प के उसी दिन रात में गुजर जाता था। In fact, presence of mind that you could contact her. Cut all that out. We have to Just short. let us know about the laws for bestiality that has to be followed by people. We like even the laymen can understand in the same language. जी यूजुअली कैसा है कि अगर हमें पहले तो जो एज़ पर द लॉ जो हमें मेडिकल रिपोर्ट या जो भी ये करना है, तो वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, वो हमें एक बार खुद ही जाके या तो विद द हेल्प ऑफ द पुलिस पर्सनल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, या हम खुद भी जाके देख सकते हैं कि क्या क्या अभी तक उसका ये हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो अभी हमको रिपोर्ट चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द अपडेट, सो विद द गाइडेंस ऑफ द सीनियर PI जो भी XYZ पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से थ्रू कांस्टेबल आप जाइए और उनके साथ देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट आया है कि अभी तक फ़िलहाल अपडेट क्या है और हमको कहाँ कब तक मिल सकता है। सो जितना जल्दी हो सके उसके बेसिस पे ही फिर वो जैसे मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है, तो बेसिकली मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो FIR प्रॉपरली रजिस्टर कर पाते। कभी कभी क्या होता है कि FIR रजिस्टर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल रिपोर्ट। सो द थिंग इज़ दैट कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आता है तो भी पुलिस जो है वो कुछ कर भी नहीं सकते फ़िलहाल। सो वो सब इन्वेस्टिगेशन कोई सेक्शंस हैं जो इनको सिटीजंस हेल्प करेंगे टू पुश द पुलिस, ऐसा कोई सेक्शन? ऐसा पर्टिकुलरली कैसा है Not कि only rape, also हाँ, हाँ. bestiality So, or any sex or anything. बेसिकली क्या है कि हर एक चीज़ सिचुएशन के हिसाब से सेक्शंस चेंज होते हैं। सो करंटली मैं कोई ऐसा सेक्शन नहीं बोल सकता कि कौन सा है, बट अगर कोई सिचुएशन आता है सो अकॉर्डिंगली वी कैन एक्ट थ्रू दैट। Guide that कि कौन कौन से sections हम लगा सकते हैं for beating, killing, etc. फॉर एग्जांपल से अगर किसी को अगर क्रूअल्टी हुआ, किसी ने मार दिया, हमने देखा कि डंडे से मारा है, अभी ये देखना है कि वो डंडा स्टील का है कि क्या है। और यूजुअली विजय के केस में ये बताइए। मुझे मैम एक्चुअली अभी वो हाँ बंदे को बेल मिल गया, हम क्यों इधर इकट्ठे हुए हैं? हाँ दिस डॉग टॉक अबाउट पर्टिकुलर दिस पपी, उसको बेल मिल गया, इन्होंने पूरे एक्सप्लेन किया। हेमा no I am talking at large. I am talking at large कि जब कोई क्रूअल्टी केस हो तो हमें क्या क्या सेक्शंस लगाने चाहिए ताकि प्रॉपर केस बन सके, पुख्ता केस बन सके, वो आप बताएं। What I would suggest is for an accident case, somebody has run over the हाँ a dog